क्या? बेटे, मेवाड़ी सेना को खतरो है। मौका पाते ही राणा प्रताप हम पर टूट पड़ेगा। राणा प्रताप सिंह, राणा और उसके चंद सिपाही जब चाहें हमारी सल्तनत की फौज पर हमला कर सकते हैं। ये शर्म की बात नहीं है। राणा अभी तक हमारे दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुआ? हुजूर, वो अपना बेटे ने भेजने को तैयार है। हमें उसके बेटे की जरूरत नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि वो खुद हमारे सामने हाजिर हो। राजा मान सिंह, हुक्म। आप हमारे दूत बनकर उसके पास क्यों नहीं जाते? आप नहीं जिमेंगे? मान सिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया, यही बहुत है। अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसा क्यों सोचे हो राणा प्रताप? तुम्हें को नहीं मालूम? तो राजपूत स्त्रियों ने उन मलेच्छों को ब्याहे है, दास बन के उनकी चाकरी करे है, फिर भी तुझे को नहीं मालूम? राणा जी, मैं यहां बादशाह दूतरी हैसियत से इठे आया हूं। निजी झगड़े वास्ते मारे पास समय को नहीं। मान सिंह, जब तारो बादशाह मने संदेश देना चाहे है तो उन्हें खुद आना चाहिए। आपने मालूम है आप क्या कह रहे हो? उन्हें भेजे भी तो एक छोटा आदमी ने दूध बना के, जिन्होंने पूरा खानदान मारो चाका रहे हो है। राणा, साफ कहूं, मैं यहां अपनी और बादशाह हुजूर की बेइज्जती सहन करने को नहीं आया। घमंडरा बादल से बाहर और बादशाह हुक्म का पालन करके फौरन उसके सामने हाजिरी बजाओ। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसे बगावत समझी जाएगी और सल्तनती फौज हमला करके मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। मान सिंह, उनसे कह दे मेवाड़ कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकावेगा। मारा सब रिश्तेदार उनका नौकर बन गया है, पर मैं ऐसा को नहीं कर सकता। आपने पूर्वजरी महान परंपरा सु मैं विश्वासघात को नहीं कर सकता। राणा जी, आप सोचिए हो कि हम बादशाही सेवा क्यों कर रहे हैं? कारण के थे, सब देशद्रोही हो, कायर हो, कायर नहीं, बल्कि इस वास्ते कि हम सल्तनत की ताकत को समझें और हम ये भी जाने हैं कि सल्तनत का हिस्सा बन के रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ताकत होगी, स्वतंत्रता होगी। थे सब दास हो, दास, और दास कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। मान सिंह, कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। राणा जी, आप बीते जमाने में जी रहे हो। आपका स्वतंत्रता का विचार आज के समय से मेल को नहीं खावे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के स्वतंत्रता की बात करे हो? आपकी जमीन सारी बंजर, व्यापार के वास्ते आपके पास कुछ नहीं। आप और आपका पूर्वज हमेशा लूटपाट पर जिंदा रहा है, और जब सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक देवे है तो लूटपाट भी आप वास्ते मुश्किल हो गया। हमारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ। आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे, अनाज, व्यापार, राजस्व, शान शौकत, हर चीज में। हर चीज, पर सम्मान को नहीं। और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गए हैं। मान सिंह, धुरी बराबर। आप रो सम्मान कोई नहीं छीन रहे हो राणा जी। आप ही बताओ, हमारे परिवार के सम्मान में क्या कमी हुई है? थारे खानदान में जिन सम्मान ने स्वीकार किया है, उनसे हर राजपूत और सिर शर्म से झुक गए है। ऐसा है तो सारे राजपूत हमारे जयपुर रे संगीत, काव्य, पूजा पाठ री परंपरा का अभी तक पालन क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा अपमान सल्तनत द्वारा किया गया होता तो ऐसा क्यों है? राणा जी, सच्चाई ने समझवाने की कोशिश करो।
अकबर बादशाह सम्मान रो असली मतलब समझे हैं। जद ऐसो ना हो तो हम उन्हें इतना महत्व भी ना देवें। कुछ भी कहो मानसिंह, मारे वास्ते तू एक कायर, बेशर्म और देशद्रोही है। मेवाड़ कभी उन रास्ता पर नहीं चल सके जो तू बता रहे है। तो ठीक है, आप रोहिण संदेशा मैं बादशाह ने पहुंचा दूंगा, पर जाते जाते एक सलाह दूं, आप युद्ध की तैयारी करके रखो। सब जल पात्र में तोड़ डालो, जल में उस नीच में पानी पियो, जट है वो बैठो, थोड़ी जमीन में खोद डालो। मैं नहीं चाहूं कि मेवाड़ कोण जैसे देशद्रोही की छूत लगे। जब बादशाह ने पता लाग्यो कि राणा प्रताप ने मारी बेइज्जती की है और हाजिर होने से इनकार कर दियो है, तो उन्होंने हुक्म दियो कि मैं सल्तनती फौज लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दूं। मारे साथ बीकानेर और बूंदीरा राजकुमार था। राणा प्रताप के संग भील, आदिवासी और दिल्ली पर अपनी हुकूमत रा ख्वाब देखने वाला अफगानियों रा खिचड़ी तल। राणा प्रताप ने साकरी हल्दी घाटी के मुहाने पर अपना जमाव कर रखा था, जिनसे वो हमारी फौज ने पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। उस रोज माने लगे कि हम हार गए हैं, पर राणा जी ने भी एक भूल कर दी। लड़ाई रा जोश में आके उन्होंने अपनी जगह छोड़ समतल पर आ गए। फिर क्या, राजपूतों के हारने में देर कोनी लागी। राणा जी को मैदान छोड़कर भागना पड़े। फिर बरसों तक वो मारे रास्ते रा कांटा रहा, पर उन्होंने बादशाह रे सामने सर कोनी झुकायो। उनका दृढ़ निश्चय और साहस देखकर बादशाह ने उन्हें सताना बंद कर दिया और मेवाड़ री पहाड़ियों में भटकवारे वास्ते छोड़ दिया। कुछ बरसों बाद पता लग गयो कि राणा जी की मृत्यु हो गई। उस रोज ऐसा लग गयो कि मारे शरीर का कोई हिस्सा खो गयो है। दुख की बात यह है कि उस जैसा साहसी और गोड़वाना री रानी दुर्गावती जैसे स्वाभिमानी शासकों को भगोड़ा होके मरना पड़ो। पर बादशाह रा विरोध करके एक तरह से उन्होंने अपना दुर्भाग्य। आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप समझ सकेंगे कि मैं जिस दीन इलाही का ऐलान करने जा रहा हूं उसके माने क्या है। राजा मानसिंह जी, आप इस दीन इलाही के शागिर्दी कबूल करना पसंद करेंगे? हुजूर, मैं तो अपनी जान हमेशा हथेली पर रख कर चलता हूं। शागिर्दगी का इससे बड़ा प्रमाण को नहीं दे सके, पर जब इसका मतलब कोई और धर्म से है तो एक बात साफ है, मैं हिंदू हूं। पर आप हुक्म करो तो मुसलमान भी हो जाऊंगा। इन दो धर्म को छोड़ मारे को और कोई धर्म को नहीं दिखे। राजा मान सिंह, डरने की कोई बात नहीं।
दीन-ए इलाही को कबूल करने के लिए किसी किस्म का दबाव या जबरदस्ती नहीं है। फिर भी आपका जवाब सुनकर ऐसा लगा कि इस नए मजहब के बारे में लोगों के दिमाग में कोई गलतफहमी है। दीन-ए इलाही सिर्फ एक इंसानी फर्ज है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर बादशाह के लिए इंसाफ और अपनी रियाया के लिए बेहतरी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। तकरार तब शुरू होती है जब हुक्मरान हुकूमत के मसलों को नजरअंदाज करके दीगर मामलों में उलझ जाते हैं। जी जनाब। क्यों खुदा बख्श। और ठीक वैसे ही जब कोई मजहबी सल्तनत के मुआमलों में हिदायत देने लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारी सल्तनत कदामत परस्ती का शिकार बन जाए और उसका इस्तेमाल सिर्फ किसी एक खास मजहब की तरक्की के लिए किया जाए। जब ऐसा होता है तो सल्तनत की तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की तब भी नहीं होती जब हुक्मरान मजहब और सियासत के बीच में झूलने लगता है। आपने ठीक कहा हुजूर, एकदम ठीक। इसलिए हम ये दीन-ए इलाही का ऐलान कर रहे हैं। इसको कबूल करने वाले के लिए 4 चीजों की कुर्बानी देना जरूरी है और वो 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे आम लोग बेहद मोहब्बत करते हैं। बताओ अब्दुल फजल। दीन-ए इलाही कबूल करने वालों को अपनी तमाम जायदाद, जिंदगी, शोहरत और अपने अकीदे को बादशाह के नाम कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए। तो बताइए, आप में से दीन-ए इलाही का पहला मुक़ल्लिद कौन बनना चाहता है? हुजूर, क्या ये शर्फ मुझे हासिल होगा? बरसों तक अकबर ने अनेक धर्मों के आलिम और आचार्यों से अपने बहस मुबाहिसे जारी रखे, यहां तक कि वो सब उससे उकता गए और उन्होंने अकबर को अपने मत में मिला देने की आशा भी छोड़ दी। जब हर एक मजहब में सच्चाई का कोई पहलू था तो अकबर किसी एक को तरजीह कैसे देता? उसका मकसद क्या था, यह साफ तरह जाहिर नहीं होता। क्या वो इस सवाल को सिर्फ सियासी नजरिए से देख रहा था? एक साझी कौमियत की खोज में क्या वो मुख्तलिफ मजहबों को एक ही धारे में मोड़ना चाहता था, या उसकी तलाश का मकसद रूहानी था? मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसका रुझान एक धार्मिक सुधारक से ज्यादा एक सियासतदां का था। अकबर ने अपने अतराफ ऐसे गुणी जनों का हल्का जमा किया जो उसकी जात और उसके आदर्शों से दिली लगाव रखते थे। उसका दरबार सारे मजहबों का गहवारा बन गया
और उन सब लोगों का जो किसी नए ख्याल या तरीके में दिलचस्पी रखते थे। उसके दौर में उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम तहजीबी इत्तेहाद ने बहुत तरक्की की। अकबर खुद हिंदुओं में भी उतना ही मशहूर था जितना मुसलमानों में। इस वजह से मुगलों का राजवंश हिंदुस्तान में